कैसे हैं आप? होप सो आप सब लोग खुश होंगे और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी हम सबको शक्ति दें कि हम अच्छा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और जितना हो सके हम गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जितना हो सके माँ हमको शक्ति दें कि हम वो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हम अपने सोसाइटी में स्प्रेड करें और जितना हो सके अच्छा काम करें। और बस और जो भी चीज़ें हो रही है हमारे समाज में, स्पेशली में गलत तो गलत होता है। अगर गलत के जो चीज़ें उसके अगेंस्ट हम आवाज़ उठा सके तो हमको माँ शक्ति दे। गाइस, आज जो मेरा ये जो वीडियो है वो पूरा का पूरा, जैसे कि मेरा वीडियो मोस्टली आप देख सकते हैं कि जो वीमेंस से रिलेटेड ही होता है। जो आज मैंने कहीं बहुत अच्छा चीज़ें पढ़ा, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को आपके सामने रखा जाए, क्योंकि मैं जो होता है जो भी हमारे समाज में हो, हमारे कंट्री में हो, महिलाओं के अगेंस्ट जो भी चीज़ें होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने उस चीज़ को लाया जाए। गाइस, आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, यूएन वीमेंस जो रिपोर्ट देती है। यूएन वीमेंस का जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बेसिकली महिलाओं के लिए, पूरे वर्ल्ड लेवल पे महिलाओं के लिए जितना हो सके उसके लिए काम करती है। कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनके खिलाफ़ जो भी काम हो रहा है उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, कैसे महिलाओं को साथ में लिया जाए, उन डेवलपमेंट के लिए कैसे काम किया जाए, ये यूएन वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन करती है। आज मैंने जो चीज़ पढ़ा कि क्योंकि आज हम पूजा करते हैं माँ दुर्गा का, माँ शक्ति के हर एक रूप की पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा करते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि क्या हम जो पूजा कर रहे हैं वो एक दिखावा तो नहीं है। क्या हम पूजा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। पूजा करने का मतलब आप उस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, आप उस स्त्री तत्व की पूजा कर रहे हैं, आप माँ की पूजा कर रहे हैं और उनके जो रूप है उन्होंने जो स्त्री को दिए हैं, लेकिन उसकी पूजा हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं। क्या माँ की जो ये पूजा हम करते हैं दिखा कि हम पूजा कर रहे हैं लेकिन इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्या ये सही है? अगर हम ये नौ दुर्गा जो नवरात्रि है उसमें स्त्री शक्ति की पूजा की जाती है, माँ की पूजा की जाती है, तो जितना हो सके उसको ग्राउंड लेवल पे भी लिया जाए। पूजा करते हैं लेकिन वहीं पे हमारे घर में लड़की को आने के पहले मार दिया जाता है, उनके खिलाफ़ कैसे बातें की जाती है, उनको डोमेस्टिक वायलेंस होता है। आप देख सकते हैं कि उसके अलावा लड़कियों को कितने अब मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो अल्ट्रासाउंड बंद हो गया है और अब तो होता नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ कि अभी भी बहुत लोग हैं जिनकी मेंटालिटी बहुत ही गंदी है, जो अभी भी ये अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो वो अल्ट्रासाउंड कराने चले जाएंगे कि लड़का हो। तो उस घर में आप पूजा ना करें। ऐसे पूजा करने का कोई मतलब नहीं है जो एक बेटी को आने के पहले मार दिया जाता है। दूसरी बात, अब उस दहेज प्रथा की, अगर मैं डाउरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, आप एक तरफ पूजा करते हैं, एक तरफ अपने किसी उसको अपने पैसों से तोलते हैं कि क्या ये पूजा, उसके अलावा उनको जो इक्वालिटी है वो नहीं दी जाती है, तो ऐसे पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। गाइस, हमारे देश में ये बोला जाता है कि नहीं, अब हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हम सब इक्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन जो मेरा तो हमेशा से मैंने हमेशा जो नोटिस किया है और मैं इसमें बहुत खुश रहती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ वो जो महिलाओं के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होता है और वो मैं राइट रहती हूँ, मैं जो सोचती हूँ वो मेरा बात बहुत सही रहता है। और आज जो मैंने रिपोर्ट पढ़ा उसमें ये देखा गया है कि अभी भी जेंडर इक्वालिटी बहुत ही कम है। अभी भी जेंडर इक्वालिटी के नाम पे जीरो बहुत कम है, बहुत कम जेंडर इक्वालिटी है। तो ये बोलने से नहीं होता है कि हमने
पढ़ाया लिखाया। गाइस ये इक्वालिटी नहीं होती है। पढ़ाना लिखाना तो वो उसका राइट है, वो पढ़ेगा। क्या आप इक्वालिटी किस बेसिस पे कर रहे हैं? आप महिलाओं को अभी भी हमारे सोसाइटी में आप क्यों, मैं हमेशा से बोलती हूँ प्लीज़ आप 10% 5% पे मत जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप 80-90% लोगों पे जाएं जो अभी भी महिलाएं उस चीज़ से सफ़र कर रही हैं। क्या हमको एक साथ नहीं आना चाहिए? हमें आना चाहिए एक साथ। आज अगर हमारा देश को डेवलप बनाना है, हमें कंट्री को आगे बढ़ानी है, तो जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ IT सेक्टर की बात करूँ, जॉब के बारे में बात करूँ, तो अभी भी पेमेंट से लेकर के डिफ्रेंशिएट किया जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आपके घर में कोई लड़की खेलना चाहती है तो उसके अभी भी हमारे सोसाइटी में कि अगर कि नहीं चलो खेलना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जो है खेलना उलना बाद में बात करो, अभी भी हमारे सोसाइटी में की जाती है। और प्लीज़ मैं अभी भी बोल रही हूँ, स्पेशली महिलाओं को बोल रही हूँ कि आप दूसरे की बातों में मत आएँ, जो रियल है उसको देखें। स्पेशली हम कुछ चेंज कर सकते हैं ना, हम प्लीज़। और मैं एक चीज़ और भी महिलाओं से, ऐसा नहीं है कि पुरुष भी लड़कियों को बहुत, आजकल का जो जनरेशन है वो पढ़ा लिखा है, वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी वही 10 से 5% की बात कर रही हूँ। महिलाओं की मैं बात करूँ तो प्लीज़ कम से कम आप उस चीज़ को सोचें। हमारे घर में जो लड़की है उसको आगे बढ़ाएं, उसको हर एक लेवल पे समझाएं, हर एक इक्वालिटी। उसके अलावा आज लीडरशिप में देखिए लड़कियों का कुछ नहीं है, बहुत कम परसेंटेज में है। उसके अलावा मैं बात करूँ सबसे फोकस की, मैं बात करती हूँ, हमेशा से करते आई हूँ और करती भी रहूँगी कि जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ही अच्छा और डिटेल से मैं बनाऊँगी। मैं जो बातें बोलती हूँ उससे तो यही लगता है कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि अरे नहीं ये क्या फालतू बातें कर रही है, लेकिन जब मैं समझाऊँगी, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन उस चीज़ पे एक दिन मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, उस चीज़ को बताऊँगी। अभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, और मैं ये बोलूँगी चेंज करने की कोई उम्मीद मत लगाइए। लड़कियों को स्पेशली अपने हक की, वो आप शादी के बाद हो या शादी के पहले हो, अपने हक की लड़ाई लड़े। आप कभी भी पीछे मत जाए, हर एक लेवल पे अपनी आवाज़ उठाएं, पढ़े लिखे पैरों पे खड़े हों, लेकिन अपना हक मत छोड़ें। इससे क्या होता है कि हम अगर समाज में पढ़ लिख करके अच्छी चीज़ें नहीं करेंगे तो वैसे ही बहुत सारे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो सफ़र कर रही हैं और उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है, उनको काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम तो अपनी बात कर लेते कि हमारे घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, हमें तो बहुत छूट है। क्या हम यहाँ पे इसी चीज़ के लिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए आए हैं? नहीं, हमें वो सारी चीज़ें करनी है जो सबको बेनिफिशियल हो। हम एक वैसा सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे सब एक ब्रेव बने, लड़कियाँ स्पेशली ब्रेव बने और अपनी हक के लिए आगे बढ़ें। लड़कियाँ ना गलत करें, ना गलत का साथ दें। देखिए आपको समाज में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी, उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर जो आपको सही लग रहा है आप वही करें। आज नवरात्रि का पहला दिन है। माँ हमें यही सिखाती हैं कि गलत को सहे नहीं और गलत करें नहीं। प्लीज़ उस चीज़ को देखें। आज जो मैं रिपोर्ट पढ़ी कोविड पैंडेमिक था, उसमें देखिए आप लोग, महिलाओं ने अपनी जॉब छोड़ी, उनकी जॉब गई, घर संभाला, बच्चे संभाले, उनके साथ अत्याचार हुआ, ये सारी चीज़ें उनको झेलना पड़ी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये UN रिपोर्ट्स जो आई है वो बताती है, और मैं तो बोलती ही हूँ। लेकिन जब ये रिपोर्ट आती है तो एक आप लोग जो लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन वो चीज़ें दिख जाती है कि हाँ ये रिपोर्ट्स तो गलत नहीं है, वो सारी चीज़ें फेस करने को मिलता है। तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखें और जितना हो सके आप ब्रेव बने, किसी से डरे नहीं। पहली बात, हम नारी हर एक मोड़ पे खड़े रहेंगे। आज किसी लेवल पे देखिए, कोविड टीकाकरण हो, फ्रीडम फाइटर हो या मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, हर में लड़कियां कमाल कर रही हैं। तो क्यों हम पीछे? आखिर हम जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समझते हैं, वो
हम तो उन लड़कियों को सपोर्ट कर सकते हैं जो इस दौर से गुजर रही होती हैं, उनके खिलाफ़ जो काम होता है, उन दौर से गुजर रही है, हम तो उन चीज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, हम उनका साथ दे सकते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को, अगर आपके सराउंडिंग कुछ होता है तो आप चीज़ को खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, उस चीज़ को बोलिए, तभी वो लाइफ का मीनिंगफुल बनाने के लिए आप ये मत सोचिए कि वो मेरी लाइफ सिर्फ मेरी तक है। प्लीज़ उस चीज़ को जितना हो सके समाज में, सोसाइटी में अच्छी चीज़ें, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें, महिलाओं के फ्रीडम की बात करें, महिलाओं के जेंडर इक्वालिटी की बात करें। ये सब बोलने वाली चीज़ जो है जेंडर इक्वालिटी की हम करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं अपनी बात, प्लीज़ अगर मैं बोल रही हूँ तो ये मत सोचें कि मैं सिर्फ अपने लिए बोल रही हूँ, नहीं। अगर आपको मिलता है, हमें मिलता है, सब इक्वालिटी मिलती है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं मिलती हैं। उसके लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उन सबको समझाने की ज़रूरत है, हमें एक साथ आने की ज़रूरत है, और जितना हो सके हमें ब्रेव बनने की ज़रूरत है। किसी चीज़ से डरे नहीं, आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। ये यूएन रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अभी भी हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी बहुत पीछे है। उसमें यही लिखा था कि अगर आपके कंट्री को डेवलप बनाना है तो आपको जेंडर इक्वालिटी मस्ट है। आपको हर एक लेवल पे महिलाओं को बढ़ाना होगा। महिलाओं को बढ़ाना तब, ऐसा नहीं कि हम किसी पे डिपेंड हो जाए, हमें अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी और खुद आगे बढ़ना होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे ये रिपोर्ट बहुत ही पसंद आया, तो मुझे लगा कि आपके सामने शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये किया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए सोच, नए विचार के साथ। प्लीज़ प्यार बांटें और गलत काम ना करें, गलत ना सुने और उसको सहे भी मत, और किसी के साथ गलत भी ना करें। हम महिलाएं एक साथ आना ही होगा, हम सबको आना होगा, हम सबको महिलाओं को आगे बढ़ाना ही होगा हर एक लेवल पे। हम एक महिला, अगर हम बढ़ें आगे तो हमें उन लोगों को भी हाथ पकड़ना होगा। थैंक यू सो मच।